माता पार्वती द्वारा भगवान विष्णु को बांधी गई राखी की कथा। नारद मुनि कैलाश पर्वत पर आते हैं और शिव जी को प्रणाम करते हैं। वे रक्षा बंधन के पर्व का रहस्य जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। शिव जी मुस्कुराते हुए उन्हें एक प्राचीन कथा सुनने के लिए कहते हैं, जो इस पर्व के महत्व को प्रकट करती है। नारद मुनि, प्रभु, रक्षा बंधन के पर्व का क्या महत्व है? कृपया मुझे इस पर्व का रहस्य बताएं। शिव जी, देवर्षि, रक्षा बंधन का महत्व बहुत गहरा है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। शिव जी कथा की शुरुआत करते हैं, जहाँ माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहती हैं, लेकिन उन्हें अपने भाई भगवान विष्णु की चिंता सताती है। उन्हें ज्ञात होता है कि भगवान विष्णु समुद्र मंथन के दौरान असुरों से संघर्ष कर रहे हैं। माता पार्वती अपने भाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाती हैं। शिव जी, देवी, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें अपने भाई पर विश्वास रखना चाहिए। माता पार्वती अपनी चिंता व्यक्त करती हैं और शिव जी से रक्षा का उपाय पूछती हैं। शिव जी उन्हें सलाह देते हैं कि वे भगवान विष्णु को रक्षा सूत्र बांधें, जिससे उनकी रक्षा हो सके। माता पार्वती शिव जी के सुझाव पर सहमति देती हैं और विधि विधान से रक्षा सूत्र तैयार करती हैं। शिव जी, देवी, तुम रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें सुरक्षित कर सकती हो। ये सूत्र तुम्हारे प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक होगा। रक्षा बंधन के दिन माता पार्वती भगवान विष्णु के पास जाती हैं और उन्हें राखी बांधती हैं। भगवान विष्णु अपनी बहन के प्रेम और आशीर्वाद से अभिभूत होते हैं और उनसे रक्षा का वचन देते हैं। माता पार्वती भी आश्वस्त हो जाती हैं कि उनके भाई अब सुरक्षित हैं। भगवान विष्णु, बहन, तुम्हारे इस प्रेमपूर्ण उपहार ने मुझे अत्यधिक बल और साहस दिया है। मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूँ। रक्षा सूत्र की शक्ति से भगवान विष्णु असुरों के साथ युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। असुरों की शक्ति टूट जाती है और देवताओं को समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होता है। सभी देवता भगवान विष्णु की रक्षा और माता पार्वती के प्रेम की प्रशंसा करते हैं। भगवान विष्णु, इस रक्षा सूत्र की शक्ति से मैं अब असुरों को परास्त करने में सक्षम हूँ। देवता, भगवान विष्णु की विजय हो। माता पार्वती का प्रेम अद्वितीय है। नारद मुनि शिव जी से पूछते हैं कि इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। शिव जी बताते हैं कि रक्षा बंधन केवल एक धागा नहीं, बल्कि भाई बहन के प्रेम और एक दूसरे की सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। शिव जी नारद मुनि को बताते हैं कि रक्षा बंधन का पर्व सदियों से भाई बहन के बीच प्रेम और विश्वास के प्रतीक के रूप में मनाया जाता रहा है। इस कथा के माध्यम से दर्शकों को ये संदेश दिया जाता है कि राखी केवल एक धागा नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति का प्रतीक है, जो भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। अंत में नारद मुनि शिव जी को प्रणाम कर कैलाश पर्वत से विदा लेते हैं। वह रक्षा बंधन के पर्व की महिमा को समझकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इस कथा के माध्यम से दर्शकों को ये संदेश दिया जाता है कि रक्षा बंधन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और रक्षा के वचन का पर्व है। रक्षा बंधन व्रत कथा 2। प्राचीन समय की बात है। धरती पर असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था। उनके अत्याचारों से देवता और मनुष्य दोनों ही बहुत परेशान थे। असुरों के राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं के राजा इंद्र इस बात से बहुत चिंतित थे और उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से मदद की गुहार लगाई। गुरु बृहस्पति ने इंद्र को सलाह दी कि उन्हें एक विशेष रक्षा सूत्र धारण करना चाहिए, जिससे उन्हें शक्ति और सुरक्षा प्राप्त होगी। इंद्र की पत्नी शची इंद्राणी ने इस रक्षा सूत्र को बनाया और विधि विधान से इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इंद्र इस रक्षा सूत्र के बल से असुरों के साथ युद्ध में उतरे और उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। इस प्रकार इस रक्षा सूत्र की महिमा ने इंद्र की रक्षा की और देवताओं को विजय दिलाई।
इसके बाद से रक्षा सूत्र को राखी के नाम से जाना जाने लगा। ये राखी भाई बहन के पवित्र प्रेम और सुरक्षा के वचन का प्रतीक बन गई। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन की इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भाई बहन के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का महत्व सर्वोपरि है। ये पर्व हमें ये याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, भाई बहन हमेशा एक दूसरे की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। रक्षा बंधन, प्रेम और विश्वास का बंधन। कहानी 3। एक खूबसूरत गांव जहां चारों ओर हरियाली और खुशहाली का माहौल है। लोग मिलजुल कर रहते हैं और हर त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस गांव में रक्षाबंधन का पर्व भी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सभी मिलकर रक्षाबंधन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सड़कों पर रंग बिरंगी दुकानें सजाई गई हैं, जहां राखियों और मिठाइयों की बिक्री हो रही है। इस माहौल के बीच एक बहन मीरा अपने भाई रामू के लिए एक विशेष राखी चुनती है। मीरा अपने भाई रामू के पास जाती है और कहती है कि वह इस रक्षा बंधन पर उनके लिए कुछ विशेष करना चाहती है। रामू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उसके हर खुशी का ध्यान रखता है। वह मीरा से कहता है कि उसकी खुशियां ही उसके लिए सबसे बड़ी राखी हैं। गांव के पास के जंगल में एक खतरनाक डाकू कालिया गांव पर हमला करने की योजना बना रहा होता है। वह गांव के लोगों को लूटने और तबाही मचाने का इरादा रखता है। गांव के लोग इस बात से अनजान होते हैं, लेकिन रामू को इसकी भनक लग जाती है। रामू को जब ये पता चलता है तो वह अपने गांव और अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। वह अपनी बहन मीरा से कहता है कि वह राखी के दिन उसके पास नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे गांव की रक्षा करनी है। मीरा दुखी होती है, लेकिन वह अपने भाई के फैसले का सम्मान करती है। राखी के दिन कालिया अपने गिरोह के साथ गांव पर हमला करता है। रामू और गांव के कुछ युवा मिलकर डाकुओं का मुकाबला करते हैं। रामू अपनी बहादुरी और वीरता से कालिया और उसके गिरोह को हराने में सफल होता है। इस दौरान रामू की बहन मीरा और गांव के अन्य लोग मंदिर में प्रार्थना कर रहे होते हैं कि उनके भाई सही सलामत रहें। रामू की विजय के बाद गांव में खुशी का माहौल छा जाता है। सभी लोग रामू की बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। मीरा रामू के पास आती है और उसकी कलाई पर राखी बांधती है। रामू अपनी बहन से कहता है कि यह राखी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। गांव के लोग रामू और मीरा की जय जयकार करते हैं। गांव में चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और लोग रामू की बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं। मीरा अपने भाई के गले लगती है और कहती है कि वह अपने भाई पर गर्व महसूस करती है। रक्षा बंधन एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के अटूट बंधन और प्रेम का प्रतीक है। इस पर्व के साथ जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इसमें हम 8 ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो रक्षा बंधन के पर्व के मूल तत्वों को दर्शाती हैं। 1. भाई बहन का अटूट बंधन। रक्षा बंधन का मुख्य उद्देश्य भाई और बहन के बीच के प्रेम और संबंध को मजबूत करना है। ये बंधन सिर्फ एक धागे से नहीं बल्कि भावनाओं से बंधा होता है। राखी बांधते समय बहन अपने भाई के लिए सुरक्षा और सुख की कामना करती है, जबकि भाई उसे जीवन भर हर कठिनाई से बचाने का वचन देता है। महत्व। भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे प्यारे और सबसे सुरक्षित रिश्तों में से एक माना जाता है। भाई बहन एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं और रक्षा बंधन के पर्व के माध्यम से वे अपने प्रेम और सुरक्षा के इस बंधन को और मजबूत करते हैं। 2. रक्षा सूत्र का आध्यात्मिक महत्व। रक्षा बंधन में राखी को केवल एक धागा नहीं माना जाता,
बल्कि यह एक रक्षा सूत्र होता है जो भाई की सुरक्षा का प्रतीक है। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है, क्योंकि यह धागा न केवल भाई की भौतिक सुरक्षा के लिए होता है बल्कि उसकी मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए भी होता है। महत्व: रक्षा सूत्र के आध्यात्मिक महत्व को समझना आवश्यक है। ये धागा भाई को हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाने का प्रतीक है। जब बहन राखी बांधती है तो वह अपने भाई के लिए केवल एक रक्षात्मक कवच नहीं बनाती, बल्कि उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाती है। 3. भाई बहन के रिश्ते में विश्वास और समझ। रक्षा बंधन का पर्व भाई बहन के रिश्ते में विश्वास और समझ का प्रतीक है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि भाई बहन के रिश्ते में विश्वास और समझ बहुत महत्वपूर्ण है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता सफल नहीं हो सकता और रक्षा बंधन का पर्व इस विश्वास को और मजबूत करता है। महत्व: इस पर्व के माध्यम से भाई और बहन को ये समझना चाहिए कि उनका रिश्ता केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसमें गहरा विश्वास और समझ भी शामिल है। भाई बहन को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए। 4. समाज में भाई बहन के रिश्ते का आदर्श। रक्षा बंधन केवल एक पारिवारिक पर्व नहीं है, बल्कि यह समाज में भाई बहन के रिश्ते का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि समाज में सभी भाइयों को अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए और सभी बहनों को अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। महत्व: रक्षा बंधन के पर्व को समाज में एक आदर्श के रूप में देखा जाना चाहिए। ये पर्व समाज में भाई बहन के रिश्ते को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है और सभी को ये संदेश देता है कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। 5. स्नेह और प्रेम का पर्व। रक्षा बंधन स्नेह और प्रेम का पर्व है। इस दिन भाई और बहन एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह और प्रेम को व्यक्त करते हैं। ये पर्व भाई बहन के बीच के भावनात्मक बंधन को और गहरा बनाता है। महत्व: स्नेह और प्रेम का ये पर्व हमें ये सिखाता है कि रिश्तों में स्नेह और प्रेम का बहुत महत्व होता है। बिना स्नेह और प्रेम के कोई भी रिश्ता पूर्ण नहीं हो सकता। रक्षा बंधन के दिन भाई बहन अपने स्नेह और प्रेम को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और यह पर्व उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। 6. बहन का बलिदान और भाई का संकल्प। रक्षा बंधन के पर्व पर बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए पूजा करती है और राखी बांधती है। ये भाई के लिए बहन के बलिदान और उसके प्रति उसके प्रेम का प्रतीक है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। महत्व: बहन का बलिदान और भाई का संकल्प इस पर्व का मुख्य तत्व है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि रिश्तों में बलिदान और संकल्प का महत्व होता है। बिना बलिदान और संकल्प के कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। 7. समाज में सौहार्द और एकता का प्रतीक। रक्षा बंधन का पर्व समाज में सौहार्द और एकता का प्रतीक है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि समाज में सभी को एक दूसरे के प्रति सौहार्द और प्रेम का भाव रखना चाहिए। महत्व: ये पर्व समाज में एकता और सौहार्द का संदेश देता है। रक्षा बंधन के दिन सभी लोग एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह और प्रेम को व्यक्त करते हैं और यह समाज में एकता का प्रतीक बनता है। 8. बहन के लिए भाई का उपहार। रक्षा बंधन के दिन भाई अपनी बहन को उपहार देता है। यह उपहार केवल भौतिक वस्तु नहीं होती, बल्कि यह भाई के स्नेह और प्रेम का प्रतीक होती है। भाई का उपहार बहन के प्रति उसकी भावनाओं और उसकी सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक होता है। महत्व: उपहार का महत्व रक्षा बंधन के पर्व में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह उपहार भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाता है और उनके बीच के स्नेह और प्रेम को प्रकट करता है। निष्कर्ष: रक्षा बंधन का पर्व एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक पर्व है जो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाता है।
इस पर्व के माध्यम से भाई बहन एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह और प्रेम को व्यक्त करते हैं और एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि रिश्तों में प्रेम, विश्वास, बलिदान और संकल्प का बहुत महत्व होता है। रक्षाबंधन का पर्व हमें ये याद दिलाता है कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है। इस रिश्ते में स्नेह, प्रेम, विश्वास और समझ का बहुत महत्व होता है। हमें हमेशा इन बातों को याद रखना चाहिए और अपने भाई बहन के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।